यहाँ का जो मंजर है वो मंजर कैसे गवाही देकर चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि देखिए हमारी स्थिति क्या हुआ है। वो लोहे की पटरियों को दिखाइए, उस लोहे के पटरियों पर ये ट्रेनें दौड़ा करती हैं। ये लाखों करोड़ों रुपए का घाटा लगा है। ये सर किसी के बाप के जागीर नहीं है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये जो पैसा है वो हमारे टैक्स का पैसा है। हम चंडी पहने हैं, बनियान पहने हैं, हम इस माइक को लेकर के यहाँ से बोल रहे हैं, इसमें भी हम टैक्स दिए होंगे, टैक्स के पैसे से ये बोगियां चलती हैं। यहाँ पर जनरल डब्बे में कुछ ऐसे गरीब लोगों से हमारी बात हुई सर ना, कि वो जनरल टिकट लेकर के और भूसे की तरह इस जनरल डिब्बे में थे। हमने बात किया उन लोगों से, हमारी रूह कांप जाएगी। और कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद अपने आप को बुरा लगती है और नहीं चाहता है कि इंसान के हम उसको दिखाएं, लेकिन अगर हम न दिखाएं आपको तो लगता ऐसा भी मालूम प्रतीत होता है कि ये पत्रकारिता बुरा मान जाएगी, क्योंकि हमारा कर्म है इसको दिखाना और इस खबर को आप तक पहुंचाना। और देखिए एक बार जरा अपनी आंखों से, और इसका मंजर और इस प्रकार का जो दर्दनाक स्थिति है वो देखिए एक बार कि ट्रेन की बोगियों की स्थिति क्या हुई है। वो ट्रेन की बोगी पीछे से टूट करके और वो अपने स्थान से बिल्कुल ही आकर के वो धान के खेत में गिर पड़ी है। और जब वहां से सीधे आप थोड़ा सा और आगे आइएगा तो वहां की बोगियों की स्थिति एक बार जरा सर गौर से देख लीजिए। बाकी उसके आगे आइएगा तो बीच का जो पार्टीशन है वो हमको लग रहा है कि 2 बोगियां नहीं है, उन बोगियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, उन बोगियों को वहां से हटा लिया गया है। बड़ी सी एक आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक बड़ा सा मशीन देख रहे होंगे, जिसको हम कहें तो ये बुलडोजर के की संज्ञा दे सकते हैं। हालांकि ये क्रेन है और देखिए क्रेन से बोगियों को उठा उठा करके अपने 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 जगह और अपने जगह से उस जहां से भी ये ट्रेन की बोगियां क्षतिग्रस्त हुई है वहां से हटाया जा रहा है। और जो ट्रेन की बोगियां एकदम तितर बितर सी हो गई हैं, इन बोगियों को हटा करके और पुनः जो निर्माण कार्य है वो कार्य चालू है। उस रात को लगभग 9:40 हो रहा था और 9:40 पर बहुत सारे जो इस ट्रेन में बैठे हुए प्रत्यक्षदर्शी थे वो यही कह रहे थे कि हम खाना खा करके अपनी सीट पर सो ही रहे थे और हमारी नींद लग ही रही थी कि अचानक ट्रेन में कंपन हुआ, इतनी बड़ी भयंकर आवाज हुई और उसके बाद बोगियां डगरना शुरू कर दी। इतना बड़ा हादसा हुआ कि लोग कहे कि हमें तो पता ही नहीं चला, चारों तरफ धुआं धुआं सा हो गया और ऐसा धुआं धुआं हुआ कि बाहर निकलने का तो मतलब बाहर वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम कैसे निकलें और निकलेंगे भी कैसे। सर एक बार जरा गौर से दिखाइएगा अजय जी, यहाँ का जो मंजर है वो मंजर कैसे गवाही देकर चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि देखिए हमारी स्थिति क्या हुआ है। वो लोहे की पटरियों को दिखाइए, उस लोहे के पटरियों पर ये ट्रेनें दौड़ा करती हैं। लाखों लोग, हमारे लगभग 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है और 140 करोड़ लोग इस ट्रेन से सफर करते हैं। लेकिन सफर करने के दरमियान लोगों को क्या पता होता है कि जिस ट्रेन से सफर कर रहे हैं अगर इस ट्रेन के ये ट्रेन हादसे का शिकार हो जाए तो उसका मंजर और स्थिति ऐसा ही हो जाएगा। एक बार जरा गौर से दिखाइए और जूम करके दिखाइए उस बिखरे हुए टूटे हुए चक्के को, रेलवे ट्रेन का जो पहिया है उस पहिए को दिखाइए जो डगर करके उस खाई में गिरा हुआ है जिस पर ट्रेन टिकी हुई होती है और वहीं पहिया डगरता है तो ये बोगियां ये ट्रेन चलती हैं। टूट करके ऐसी स्थितियां हुई है वहां पर कि बिल्कुल ही अब क्या हम आपको बताएं क्या नहीं बताएं, लेकिन हम सवाल यहां से करेंगे। और देखिए वहां पर हमारी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, हमारी आरपीएफ के जो जवान है, बिहार पुलिस के जवान है, हम सवाल सैल्यूट करना चाहेंगे कि 15 मिनट के बाद से ही यहां पर प्रशासन आ गई रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन सरकार से हम सवाल करेंगे यहां खड़े होकर के। सरकार हमेशा ये दावे करती है हमारे देश का सबसे बड़ा नेता कोई है तो वो रेलवे है, और रेलवे जो है वो हमारे देश को इनकम देता है, क्योंकि यहाँ पर हर पर डे पर मिनट लाखों लोग सफर करते हैं इस देश से। लेकिन वहाँ का मंजर जरा देख लीजिए, ये खिलौने की तरह एक बार जूम करके दिखाइए अजय जी। ये हमारी आंखें देख करके ना फट सी गई हैं, लेकिन अगर हम नहीं दिखाएंगे तो हमारा पत्रकारिता धर्म बुरा मान जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करें और आपको दिखाएं। और दिखाइए कैसे वो क्रेन है उस बोगी को खिलौने की तरह टांग ली है। वो जो क्रेन है देखिए ऐसी बोगी को टांग ली है वो लोग, और वहाँ की स्थिति जरा देखिए कि खिलौने की तरह वो लोग टांग करके और बोगियों को हटाया जा रहा है। रेलवे पटरियों को परिचालन को शुरू करने के लिए फिर से हमारे कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार क्या कर रही है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी अभी तक नहीं आए, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट तक नहीं आया। बताइए, देखिए एक बार ये गवाही दे रही है हमारे जो जवान हैं, हमारे जो देश के जवान हैं, वो लगातार हमारी जो बिहार पुलिस की टीम है वो लोग अपना काम कर रही है, रेस्क्यू कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन
प्रशासन का काम है कि चलाना, लेकिन सरकार का क्या काम है कि इस प्रकार के जो भयानक मंजर हमारे आंखों के सामने आते हैं उससे सीख लेना। लेकिन क्या ये सरकारें हमारी देश की, हमारे स्टेट की ये सरकारें सीख लेंगी? कभी नहीं सीख लेगी। मैं यहाँ से लिख करके आपको देता हूँ कि जब इतनी बड़ी दुर्दांत घटनाएं हर साल हर महीने होती रहती हैं, लेकिन यहाँ की सरकारें सीख नहीं लेती हैं। और जो आप देख रहे होंगे कि लाखों करोड़ों रुपए का घाटा लगा है, ये सर किसी के बाप के जागीर नहीं है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये जो पैसा है वो हमारे टैक्स का पैसा है। हम चंडी पहने हैं, बनियान पहने हैं, हम इस माइक को लेकर के यहाँ से बोल रहे हैं, इसमें भी हम टैक्स दिए होंगे, टैक्स के पैसे से ये बोगियां चलती हैं। हम रेलवे टिकट खरीदते हैं, तब जा करके हम इस बोगी में बैठते हैं। और फिर क्या होता है, इस बिखरे हुए ये बोगी और टूटे हुए पटरी और रेल के निकल करके जो पहिया है वो जो यहाँ एकदम क्षतिग्रस्त होकर के और टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि देखिए, और आइए ना, दिखाइए इस देश के लोगों को कि कैसे हम टूट करके बर्बाद हो गए हैं। सर, बर्बाद होने के पीछे अगर कोई है तो इस देश की सरकारें हैं, इस देश का सिस्टम है। और आसपास के हमें ग्रामीणों ने बताया कि जिस समय ये घटना हुई और घटना के समय इतना बड़ा आवाज हुआ कि हमें लगा कि यहाँ पर बम फट गया, लेकिन क्या पता था कि ये बम नहीं, ये ट्रेन है जो जो आनंद विहार से निकली हुई है और कामाख्या के लिए जाएगी। यहाँ पर जनरल डब्बे में कुछ ऐसे गरीब लोगों से हमारी बात हुई सर ना, कि वो जनरल टिकट लेकर के और भूसे की तरह इस जनरल डिब्बे में थे। हमने बात किया उन लोगों से, हमारी रूह कांप जाएगी। हमने पहले ही कहा कि हम क्या दिखाएं आपको।